जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस। और अगर इस वक्त आपने प्लस टू की है और आपको लग रहा है कि कहीं जिंदगी में बहुत जल्दी तो नहीं आप कनाडा स्टडी करने जा रहे हो, या फिर आपने बैचलर कर रखी है और आपको लग रहा है कि यार आप लेट हो गए हो, आपको प्लस टू के बाद जाना चाहिए था। अगर आप इस कश्मकश में हो कि कनाडा स्टडी करने कब आना चाहिए, ट्वेल्थ के बाद या फिर बैचलर डिग्री करने के बाद, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि आपकी आज ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस और इस YouTube चैनल पे हम आपके साथ शेयर करते हैं लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट कंटेंट। अगर कनाडा की जब भी बात होती है, एक चीज यार मेरी जिंदगी में भी हमेशा ये पॉइंट आया कि यार प्लस टू के बाद आना अच्छा रहता या बैचलर के बाद आना अच्छा रहता। तो जो मैंने इतने सालों से एनालिसिस किया मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूं। अगर कुछ दोस्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता दूं जी कि इस YouTube चैनल पे हम आपके लिए कनाडा से रिलेटेड वीडियोस लेके आते हैं। उसके साथ साथ आई एम अ सर्टिफाइड सीआईसीसी सर्टिफाइड इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट। अगर आपको किसी भी तरह की इमिग्रेशन कंसल्टिंग की सर्विस चाहिए, आज के टॉपिक के ऊपर अगर बात करते हैं, और उससे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में हिट कीजिए बेल बटन ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। ट्वेल्थ के बाद आना चाहिए या बीए के बाद या यानी बैचलर डिग्री के बाद, हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से अगर सीधी बात करते हैं तो आती है अडेप्टेबिलिटी की। अगर आप प्लस टू के बाद आते हो तो आपके पास काफी टाइम होता है कनाडा के कल्चर के साथ अडेप्ट करने का। आप काफी अच्छी तरह यहाँ के कल्चर के साथ इंटीग्रेट कर जाते हो। कहने का मतलब है कि यू जस्ट फील एंड अंडरस्टैंड कि कैसे आपने आगे ग्रो करना है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो बंदा काफी स्ट्रीट स्मार्ट हो जाता है। उसके साथ साथ आप ग्लोबल एक्सपोजर आपको मिल जाता है। मान लीजिए आप बैचलर के बाद आए हो तो जो चीजें आपने 3-4 साल बाद जिंदगी में सीखनी है वो चीजें आप 3-4 साल पहले सीख जाते हो। यू अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरैक्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट कंट्रीज एट अ वेरी अर्ली स्टेज इन लाइफ। तो ये एक चीज का फायदा जरूर होता है। उसके साथ साथ लाइफ लेसन्स जो होते हैं, अगर आप बैचलर के बाद आते हो तो आपको कम सीखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू ट्वेल्थ के बाद, क्योंकि जब आप ट्वेल्थ के बाद आते हो राइट अवे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हो। इसका मतलब दुनिया के साथ कैसे दुनिया को फेस करना है आप सीख जाते हो, एज कंपेयर टू जो बैचलर इंडिया में रह के करते हैं। ज्यादातर केसेस में अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हो, पेरेंट्स में हो, किसी ना किसी तरह का सपोर्ट सिस्टम होता है, तो आपको दैट जो माइंडसेट बिल्ड करना होता है, दैट हाउ टू फेस द वर्ल्ड, हाउ टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सारी चीजें नहीं बंदे को तब तक आती जब तक आप खुद उतरते नहीं हो मैदान में। तो जो पहले उतर जाते हैं मैदान में वो पहले लड़ना सीख जाते हैं। दैट इज द बेस्ट 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 पार्ट जो मुझे फील होता है कि ये जो प्लस टू के बाद जब आ जाता है बंदा, यू बिकम बेटर, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्गर एट अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। जो ये चीजें हैं वो किसी भी चीज से बड़ी हैं। बट हाँ, अगर आप बात करते हो पीआर की, क्योंकि परमानेंट रेजिडेंसी की सब बात पहले करेंगे, तो मैं इस टॉपिक पे डायरेक्टली आता हूं कि पीआर के केस में क्या होता है। पहली बात तो ये कि अगर आप प्लस टू के बाद जब आते हो, हाँ ये बात सच है कि आपके पास कोर्सेज की ऑप्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। प्लस टू वालों की जो कोर्स की ऑप्शंस हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की, वो बैचलर डिग्री वालों से कहीं ज्यादा है। तो उनका जो एक्सेप्टेंस रेट भी है स्टूडेंट वीजे का, वो काफी हाई है। हमें कैसे पता? वो इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जो हमने लेटेस्ट ट्रेंड देखा है कि जितने स्टूडेंट्स प्लस टू वाले एक्सेप्ट हुए हैं एज कंपेयर टू बैचलर, दैट इज वे हायर। एंड इसीलिए क्योंकि हमारी टीम प्रोवाइड करती है एजुकेशनल सर्विसेज भी। यदि अगर आपको कनाडा के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए आना है और आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको फिल कर दीजिए या ईमेल पे हमें ईमेल कर दीजिए apply@checkcheckservices.com। अब बात करते हैं कि प्लस टू और बैचलर की क्या डिफरेंस है जो कॉलेजेस की प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी के लिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम्स इज वेरी हाई फॉर 10+2 स्टूडेंट्स। बट अगर हम बैचलर की केस में देखें, जब हमने स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना होता है ना, तो हमें रेलिवेंट प्रोग्राम चाहिए होता है। अगर प्लस टू आपने किसी स्ट्रीम में किया है तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। बट जिस स्ट्रीम में आपने बैचलर एक बार एक डिग्री कर ली, तो उसके बाद हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसी स्ट्रीम से रेलिवेंट प्रोग्राम होना चाहिए अगर स्टूडेंट वीजा आना है। तो चॉइसेस कम हो जाती हैं, इट इज ऑल्सो अ फैक्ट। वहीं पे
पीआर के केस में फायदा जरूर होता है। जो बैचलर करके आते हैं उनके लिए किसी भी प्रोविंस में चले जाओ, बैचलर के पॉइंट्स मिल जाने हैं। अगर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम लगाओगे तब भी तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप फॉर दैट मैटर अगर आप अपनी फेडरल की भी लगाते हो फाइल, जो एक्सप्रेस एंट्री या कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में लगाओगे, तब भी आपको इसका फायदा होगा। तो बैचलर डिग्री का फायदा होगा जरूर। अगर इंडिया में भी करके आओगे तो पीआर में ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और इवन आप अगर मॉन्ट्रियल क्वेबेक में भी लगाते हो, यहां पे भी रेगुलर स्किल्ड वर्कर की जो ग्रिड है उसमें भी आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने बैचलर इंडिया से किया है, यहां पे आके आपने डिप्लोमा किया है, यू गेट हायर पॉइंट्स। ये बात बिल्कुल सच है, नो वन कैन डिनाई दैट फैक्ट। बट हां, ये बात जरूर है कि अगर इस केस में एक और फायदा होता है, अगर आप बैचलर के बाद आ रहे हो तो 1 साल का प्रोग्राम लेके आ सकते हो। कुछ लोग होते हैं जिनकी बैचलर डिग्री की होती है, एक्सपीरियंस भी उनके पास होता है, तो उनकी जो एक्सप्रेस एंट्री है ना उसमें ऑलमोस्ट उतने पॉइंट्स बन रहे होते हैं, बस कुछ ही पॉइंटों की कमी होती है। तो वो अगर 1 साल की यहाँ पे स्टडी कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली उनका स्कोर ऊपर चला जाता है, प्लस उसकी जॉब के पॉइंट्स पर डल के फिर उनकी जो जो पीआर की एलिजिबिलिटी वो बन जाती है। यही गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, ये नोट कर लीजिए अभी, कि अगर आप 1 साल का स्टडी यहाँ पे करते हो तब भी आप पीआर की फाइल लगा सकते हो। डरने की जरूरत नहीं होती अगर आपके पॉइंट्स उतने बनते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके पॉइंट्स उतने बन रहे हैं, उनको सेकंड ईयर के कोर्स की जरूरत नहीं है। बस एक भेड़ चाल है कि 2 साल का स्टडी परमिट और 3 साल का वर्क परमिट मिलना है, दैट्स इट। तो उसके बाद पीआर की सोचते हैं, जबकि 1 साल की स्टडी के बाद ही वो पीआर के लिए एलिजिबल कई बार होते हैं। अगर आपको पीआर की एलिजिबिलिटी चेक करनी है, आप कनाडा में ऑलरेडी हैं, यू कैन स्टिल कॉन्टैक्ट आवर टीम टू गेट गाइडेंस ऑन द परमानेंट रेजिडेंसी और डिफरेंट प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स कि आपको कहां पे मूव करना चाहिए। उसके लिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भर दीजिए, ईमेल दे रखी है हमने इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए, विच इज apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com, which is a certified team for providing immigration, provincial nominee information और immigration related services। उसी के साथ साथ मैं ये बता दूं कि जब भी आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल लेते हो तो अपनी सारी इंफॉर्मेशन को काउंट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। और ये भी सच है कि ज्यादातर जो प्रोविंसेस है वो अपने रूल्स हर 6 महीने में चेंज करती रहती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अप टू डेट। अब कॉस्ट फैक्टर की मैं बात करता हूं। बहुत सारे लोगों को यह है कि यार अगर +2 के बाद हम करने आएंगे तो कॉस्ट फैक्टर में क्या डिफरेंस आएगा। +2 के बाद अगर आप आओगे, आपकी जो 2 साल की स्टडी आपको लेनी ही पड़ेगी, तो ऑब्वियसली आपकी जो कॉस्ट है $16,000 पर ईयर से लेके आपको $18,000 पर ईयर तक का प्रोग्राम मिल जाता है, एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम। वहीं पे जो बैचलर डिग्री का वो मेरे ख्याल से ज्यादातर केस में कम ही होता है। यू विल गेट इट लेस एक्सपेंसिव अगर आप बैचलर डिग्री के बाद 1 साल का प्रोग्राम लोगे। सो टोटल कॉस्ट ऑफ जो आपकी स्टडी है ना भाई, तो वो कम हो जाएगी, विच इज गोना गिव यू अ ग्रेट एडवांटेज। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की जो आपको पता होना जरूरी है। वो ये कि जब आप 2 साल के अगर आप डिप्लोमा नहीं लेते हो +2 के आने के बाद, तो बहुत सारे केस में जो बैचलर डिग्री लेते हैं स्टूडेंट्स, बैचलर डिग्री की कॉस्ट ज्यादा जरूर होती है। बट बैचलर डिग्री जो 4 साल की है, वो अगर आपने 2 साल इंडिया में भी की हुई है, तो 2 साल यहां पे अगर कनाडा में आके करते हो तो आपके क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी 2 साल आपने बैचलर डिग्री इंडिया में कर ली है, यहां पे आके करनी है, उसके लिए भी आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, apply@checkcheckservices.com। 2 साल की इंडिया में पढ़ाई करोगे, 2 साल की यहां पर आपको 4 साल की कनेडियन डिग्री मिल जाएगी, विच इज सो गुड। और बैचलर डिग्री के ऑटोमेटिकली पॉइंट्स ज्यादा होते हैं, ये भी पॉसिबल है। उसके साथ साथ अगर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार है जिसके पास ज्यादा फंड्स नहीं है, तो वो कम कॉस्ट पे स्टडी करने आना चाहता है, तो कनाडा में ऐसे भी कॉलेजेस हैं, विच आर प्राइवेट कॉलेजेस डेफिनेटली, बट जो बहुत कम फीस पे भी आपको 1 साल की ट्यूशन फीस उनकी बहुत कम है, अराउंड $6,000 1 ईयर की ट्यूशन फीस। वैसे नॉर्मली 18,000 होती है, बट अराउंड $6,000 यानी इंडिया का मेरे ख्याल से 3-3.5 लाख बन जाता है। उतने में आप कनाडा की 1 साल की ट्यूशन फीस देके भी पढ़ाई कर सकते हो कनाडा में, अगर आप कनाडा में स्टडी करने आना चाहते हो। अगर आपका भाई बहन दोस्त रिश्तेदार कोई भी है जो अफोर्डेबिलिटी, जिसके लिए क्वेश्चन है कि यार इतने ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता बट प्रोफाइल अच्छा है और वो पढ़ने आना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो तकरीबन 3.5 लाख इंडियन रुपीस या फिर $6,000 कनेडियन डॉलर में भी 1 साल की पढ़ाई यहाँ पे कनाडा में आके कर सकते हैं।
तो आई होप दैट इंफॉर्मेशन हैज हेल्प यू, और इस चीज ने आपकी कंफ्यूजन दूर कर दी होगी कि आपको +2 के बाद आना चाहिए या बैचलर डिग्री के बाद। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर, इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, या डिसलाइक करके। अगर नहीं अच्छी लगी तो नहीं लगी भाई, बात खत्म, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जस्ट लेट अस नो योर रिएक्शंस ऑन इट, एंड कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस आप तक लेके आएं। ऑन दैट नोट, इफ यू वांट टू वॉच आवर इंग्लिश कंटेंट, डू चेक आउट आवर इंग्लिश चैनल, दैट्स स्टडी बडी कनाडा। ऑन द सो इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा।